हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर को अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, तो अब बारी है फ्रेंड्स एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी बुक में दिए हुए एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल एक्सप्लेनेशन द्वारा सॉल्व करेंगे। और इस बीच अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक मिसलेनियस क्वेश्चन है जो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, तो आप उसे जरूर अटेंड करें और हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स in one variable and which are not. State reasons for your answer. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल is an expression that consists of constants, variables and exponents that are joined together or combined together through मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉलिनोमियल को हमेशा हम AXN के फॉर्म में शो करते हैं, जहां पर A हमेशा एक रियल नंबर होगा और N जो है वो हमारा पॉजिटिव या जीरो इंटीजर होगा। ठीक है, ये दो चीज फ्रेंड्स याद रखना। पहले तो इट इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स कंबाइंड टुगेदर थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, इट इज ऑफ द फॉर्म AXN वेयर A इज अ रियल नंबर एंड N इज अ पॉजिटिव या जीरो इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहला पकड़ते हैं, सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या हुआ कि जहां पर वेरिएबल केवल एक ही हो। अगर x है तो पूरे एक्सप्रेशन में x ही है, अगर y है तो पूरे एक्सप्रेशन में y ही है। ठीक है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होगा। अगर x और y दोनों हैं उस एक्सप्रेशन में तो पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल होगा। अगर x, y, z ये तीनों हैं तो पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल हो गया। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स जो है, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ये यहां पर नंबर्स जो है वो शो होंगे। ठीक है, अगर एक वेरिएबल है तो वन वेरिएबल, टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब यहां पे चेक करो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल ये है, देखो AXN का जो फॉर्म है उसमें A रियल नंबर और N पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां देखो सब सारे 4, -3, 7 ये सारे रियल नंबर हैं और N जो है, जो पावर यहां पर है शो हो रही है, वो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो 2, 1 यहाँ पर x 7 लिखा, 7 इंटू एक्स टू पावर 0 इसे हम कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पर भी 0। तो दैट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरा है इन वन वेरिएबल, तो हाँ ये वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे केवल x एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये वन वेरिएबल है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, y स्क्वायर प्लस √2। अब यहाँ पर AXN के फॉर्म में देखेंगे हम, तो यहां पर a जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, यहां पर भी 1 है और यहां √2 है। √2 इंटू वाई टू पावर 0 करेंगे इसको, तो √2 है और 1 है। रियल नंबर में फ्रेंड्स, रियल नंबर में आपको एक बार रिवाइज करा दूं, रैशनल प्लस इरैशनल दोनों नंबर्स आते हैं। तो √2 इज एन इरैशनल नंबर, तो ये भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो √2 और 1 भी दोनों रियल नंबर हैं और xn
यहाँ पर n पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है। अब ये वन वेरिएबल है कि नहीं? बिल्कुल वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे केवल y ही शो हो रही है, तो ये भी वन वेरिएबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है 3 रूट अंडर टी प्लस टी रूट अंडर 2। तो इसको फ्रेंड्स कैसे हम शो कर सकते हैं? 3 इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस टी रूट अंडर 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे रियल नंबर है कि नहीं है, 3 है और यहाँ पे रूट 2 है, तो ये दोनों रियल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब t की पावर देखते हैं, यहाँ पर t की पावर 1/2 है और यहाँ पर t की पावर 1 है, तो 1/2 तो इंटीजर नहीं हुआ। n जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ये 1/2 इज अ रैशनल नंबर, इट्स नॉट ए इंटीजर। ठीक है। तो जब ये इंटीजर नहीं है तो दैट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। y प्लस 2/y, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y प्लस 2y टू द पावर -1। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे रियल नंबर जो a है, जो हमारा कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट ऑफ y है, ये दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी दोनों रियल नंबर है। अब यहाँ y का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर -1 है, तो हमें पॉजिटिव या 0 इंटीजर चाहिए, यहाँ पे तो एक निगेटिव इंटीजर है, दैट मीन्स कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिफ्थ वन है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये देखने से ही लग रहा कि यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए। अब ये चेक करें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पर देखो x और y, x, y और t तीनों के कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इज अ रियल नंबर, तो ठीक है। दूसरा, अब n जो है वो पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, यहाँ पर n 10 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 50 है, यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये पॉलिनोमियल तो कहलाएगी फ्रेंड्स, बट इट इज नॉट वन वेरिएबल, इट्स ऑफ 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें याद होगा फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर या जो भी पॉलिनोमियल हो उसके आगे जो भी कांस्टेंट टर्म अटैच होगी वो उसकी कोएफिशिएंट हो गई। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, यहां पर 1 है। यहां पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी? -1। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफी आसान है। यहां पर एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी? π/2। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या होगी? यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, बट फिर भी अगर हमें इसकी कोएफिशिएंट लिखनी हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, √2x - 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 0, तो हम ऐसे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 इस क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 30, बाइनोमियल और मोनोमियल समझने से पहले आपको याद होगा फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल में टर्म्स होते थे। टर्म्स क्या होते थे? अगर ये सपोज एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है 6x² प्लस 5x प्लस 3, तो इस पे फ्रेंड्स टर्म्स कितने हो गए? 1 2 3। ठीक है। तो मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इसी तरह क्वाड्रोमियल, ऐसे ये टर्म्स, ये जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के टाइप्स, इनको टर्म्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे मोनोमियल में जो है वो केवल एक ही टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे, इसी तरह से। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और डिग्री क्या होती थी? डिग्री होती थी कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स और कोई भी वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो सपोज अगर कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 8, तो इसमें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी?
8 because 8 is the highest exponent of x in this polynomial expression. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा हमसे कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एक एग्जांपल सेट करने के लिए। तो इसमें हमें पता चल गया कि पहला बाइनोमियल हमें लेना है, यानी कि दो टर्म लेना है, और डिग्री 35 मींस x टू द पावर या y टू द पावर या कोई सा भी वेरिएबल उसकी पावर 35 होनी चाहिए, जो कि उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हाईएस्ट होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर 35 प्लस 11, या कोई सा भी हो, 11 ले लो, या आप x टू द पावर 35 प्लस x टू द पावर 2, क्योंकि यहां पर भी 35 हाईएस्ट हो गई। 35 हाईएस्ट होनी चाहिए और दो टर्म होने चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल में केवल एक ही टर्म होगा। अब एक ही टर्म होगा तो कोई सा भी ले लो, x ले लो या y ले लो, जो भी हो, उसकी पावर इसमें डिग्री जो है वो 100 होनी चाहिए, यानी कि इसकी पावर 100 होनी चाहिए। तो आप ऐसा लिख सकते हो x टू द पावर 100 या y टू द पावर 100, ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो गया। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब डिग्री हमने देख लिया कि डिग्री किसको कहते हैं। तो अब ये पहला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हो गई 3। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में की डिग्री क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 3। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब 4 केवल लिखा है तो 4 को हम 4 y टू द पावर 0 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या हाईएस्ट है फ्रेंड्स 2, तो इसकी हो जाएगी 2। ठीक है, तीसरा है 5t माइनस रूट 7। तो रूट 7 इंटू टी टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ टी टू द पावर 1 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, दोनों में हाईएस्ट क्या है 1, तो 1 हो जाएगी डिग्री इसकी। अब यहाँ केवल 3 लिखा है, तो 3 को हम 3 इंटू जो भी हो, x हो y हो जो भी हो, इसको पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 0। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर क्या होता है फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। तो लीनियर वो होता है जिसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है x का वो 1 होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या है कि जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x है वो 2 होना चाहिए। x है, y है, जो भी हो, जो भी सभी वेरिएबल लो, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए। क्यूबिक में क्या है, x का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 3 होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज हम केवल लिखते हैं x प्लस 1, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि x की पावर यहाँ 1 है, तो जो कि यहाँ हाईएस्ट है तो लीनियर हो गया। उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 2 हो गई डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। उसी तरह एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 3, तो ये क्यूबिक हो गया। तो जितनी डिग्री होगी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हम लोग सेट करते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 2 है, डिग्री इसकी 2 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, लीनियर की डिग्री होगी 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री होगी 2, क्यूबिक की डिग्री होगी 3, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। x माइनस एक्स क्यूब, अब यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 3, क्योंकि 3 इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर डिग्री हो गई 3, तो दैट मीन्स ये हो गया क्यूबिक। तीसरा हो गया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ डिग्री क्या हो गई फ्रेंड्स 2, क्योंकि 2 हाईएस्ट है इसमें y के एक्सपोनेंट्स में, और ये क्या हो गया 2 अगर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। 1 प्लस एक्स यहाँ x टू द पावर 1 है यहाँ पे, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1, तो ये क्या हो गया लीनियर। ठीक है, फिफ्थ वन हो गया 3t की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ डिग्री अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। ठीक है, सिक्स्थ वन हो गया r स्क्वायर, यहाँ पर डिग्री क्या हो गई केवल 2 है, तो हमें क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और लास्ट वन है 7x टू द पावर क्यूब। अब यहाँ डिग्री क्या हो गई फ्रेंड्स 3, तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड।
काफी आसान था। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा गया था कि आपसे एक मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, इसकी डिग्री निकालनी है कि इसकी डिग्री क्या होगी। 6x to the power 4 plus 2x square plus 4 और दूसरा है 2। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझा, और आगे की एक्सरसाइजेस को समझने के लिए आप हमारे चैनल के अगले वीडियोस जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।